हे गाइस, वेलकम बैक टू एम्पलीफायर कनेक्शन। तो गाइस कैसे हो? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई इनक्लोजर के बारे में और सबवूफर के बारे में। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग पैसे लगा लेते हैं बट उनको ये नहीं पता होता पैसे किस चीज़ के ऊपर लगाने हैं। ठीक है, और पैसे लगाने के बाद भी उनको जो क्वालिटी चाहिए होती है साउंड की वो उन्हें नहीं मिल पाती। उनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, जो नए बंदे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखो, सीधी सी बात है, अगर आप एक अच्छा एम्पलीफायर ले लेते हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए अच्छा सब वूफर या फिर अच्छा वूफर स्पीकर या जो भी कुछ आप लेना चाहो वो भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, वो भी आप ले लेते हो। एम्पलीफायर पे भी आपने ध्यान दे लिया भाई, सब वूफर पे भी ध्यान दिया, पूरा पूरा स्पीकर्स भी उसके साथ में ले लिए अच्छे अच्छे। बट इनक्लोजर पे कोई भी बंदा ध्यान नहीं देता। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। काफ़ी लोग पैसे खर्च कर लेते हैं एम्पलीफायर पे भी, सबवूफर पे भी, लेकिन इनक्लोजर पे किसी का ध्यान नहीं जाता। जबकि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा इनक्लोजर ही होता है। जब भी आप किसी स्पीकर को, वूफर को या सबवूफर को बिना इनक्लोजर के चलाते हो, आप कभी टेस्ट करके देखना, मैं बता रहा हूँ आपको। जो आपका सबवूफर है उसको इनक्लोजर से बाहर निकालो और उसको वैसे यूज करके देखो। ठीक है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ चल रहा है, बज रहा है या नहीं बज रहा। ठीक है, हालांकि जो वूफर होता है, स्पीकर होता है, उनका आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई हल्का फुल्का भाई चल रहे हैं, बट उनका यही पता चलेगा कि हाँ चल रहे हैं, बट उनके अंदर से जो साउंड है वो आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं होगा कि हाँ बेस है या कुछ और है। ठीक है, आपको खाली मिड और जो ट्रेबल है वो सुनाई देगी। लेकिन जैसे ही आप उनको किसी इनक्लोजर के अंदर डालते हो, इनक्लोजर के अंदर डालने के बाद उनका पता चलता है कि हाँ इनके अंदर बेस भी आती है। ठीक है, और वो बेस किस तरीके की आती है वो सारा मामला डिपेंड करता है इनक्लोजर के ऊपर। ठीक है, और जो इनक्लोजर होता है, हम क्या करते हैं, लोगों को इतनी नॉलेज है नहीं अभी भी, लेकिन पहले से काफ़ी नॉलेज हो गई है। अब लोगों को धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ रहा है ऑडियो लाइन की तरफ, बंदों का म्यूजिक सिस्टम जो होते हैं उनकी तरफ इंटरेस्ट है अभी लोगों का कि किस तरीके से क्या डिजाइन करवाना है। लेकिन अगर मैं बात करूं लगभग लगभग 3-4 साल पहले की भी बात करूं तो लोगों को कुछ भी नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, बहुत से कम लोगों को पता होता था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिन मतलब को ज़्यादा ही म्यूजिक लवर होता था उनको पता था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि भाई सबवूफर ले लिया, एम्पलीफायर ले लिया, उसके लिए जो इनक्लोजर होता है भाई घर पे ही मिस्त्री बन गए, अपना काट पीट के एमडीएफ लेके आए या फिर लकड़ी वाला जो होती है हमारी प्लाई होती है वो लेके आ गए, अपना उठा के काट पीट के हाँ भाई बन गया इनक्लोजर, लगाओ वूफर इसके अंदर चलेगा। उसके बाद पता चल रहा है कि भाई नहीं, जो हमें चाहिए वो तो बेस इसके अंदर से आ ही नहीं रही, क्या करें? या तो सबवूफर ख़राब है, ससुरा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, या फिर एम्पलीफायर ख़राब है, इसके अंदर बेस ही नहीं है एम्पलीफायर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमारे मन के अंदर आती हैं। लेकिन जब आप एक इनक्लोजर अच्छे तरीके से डिजाइन करवा लेते हो, जो सबवूफर के हमारे पैरामीटर्स होते हैं या स्पीकर्स के पैरामीटर्स होते हैं, तो उनके हिसाब से जब आप एक इनक्लोजर डिजाइन करते हो, ठीक है, तो उनके अंदर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। जैसे अगर मैं किसी ब्रांडेड सबवूफर की बात करूं तो उनके अंदर हमें एक मैनुअल मिलता है जिसके अंदर जो डेटा होता है सबवूफर का वो भी होता है, और उसके साथ में जो इनक्लोजर मैच करता है उसका भी सारा का सारा डेटा होता है, सारी की सारी डायमेंशंस होती हैं कि कितनी लेंथ का हमें क्या काटना है, कौन सी लकड़ी यूज करनी है या एमडीएफ यूज करनी है। तो सारी चीज़ें उसके ऊपर लिखी मिलती हैं हमें। अगर उनके हिसाब से अगर हम कोई इनक्लोजर डिजाइन करते हैं या किसी से करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें ऑप्शन मिलते हैं 3 इनक्लोजर के। एक होता है सील्डेड होता है, एक होता है पोर्टेड और एक होता है बैंड पास। तो ये तो हो गए हमारे इनक्लोजर के डिजाइन। तो उसके साथ साथ उनका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो भी लिखा होता है कि अगर सिल्डिड यूज करने वाले हो आप इसके साथ में तो आपको इतने हर्ट्स से लेके इतने हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी ये देगा। अगर पोर्टेड यूज करते हो तो इतनी फ्रीक्वेंसी तक जाएगा, अगर बैंड पास यूज करते हो तो इतनी फ्रीक्वेंसी तक ये चला जाएगा। तो इस हिसाब किताब में सारी की सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आपका, अगर आप एक अच्छा इनक्लोजर डिजाइन करवा लेते हो तो एम्पलीफायर अगर आपके पास भले ही थोड़ी सी कम पावर का है या उसके अंदर एम्पलीफायर के अंदर भले सी थोड़ी कम बेस है, लेकिन अगर इनक्लोजर अच्छा है, सबवूफर अच्छा है, तो भी आपका जो बेस है आपको अच्छी खासी मिल सकती है।
लेकिन सबवूफर अच्छा है, एम्पलीफायर भी अच्छा है और इनक्लोजर अच्छा नहीं है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। जो बेस है वो आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी, आपको मतलब अलग ही साउंड क्वालिटी मिलेगी, मतलब रद्दी क्वालिटी हो जाएगी एक तरफ से, जो पैसा है वो बर्बाद हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इन बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, इतना पैसा लगा ही रहे हो तो थोड़ा सा इनक्लोजर पे भी ध्यान दो और अच्छा सा इनक्लोजर अपने लिए डिजाइन करो या किसी से करवाओ, वो आपकी मर्जी है। ठीक है गाइज, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।